So hello guys, my name is Shahrukh Shah. Currently I am a second year MBA student in कल्याणी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में बताया था कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए कि आपको भी 170 प्लस आए नीट में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, कैसे 170 प्लस लाना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी के बारे में लाऊंगा, 350 प्लस लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। तो जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा रिसोर्सेज के बारे में। मतलब देखिए, केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जो थ्योरी पार्ट होता है, एक होता है फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट, उससे मेनली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थ्योरिटिकल क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी इज एनफ। ठीक है, उससे बाहर कुछ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी से ही सब क्वेश्चन आएगा, थ्योरिटिकल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो फॉर्मूला रिलेटेड है, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारा जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, उससे फिर इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम्स हो गया, उसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक जगह पे मतलब सारा फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लीजिएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो फिर वो आप जब जब मर्जी आप रिवीजन कर सकते हैं। और कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मेनली मैं जो बुक बताऊंगा वो आर्यन का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आर्यन का जो मेडिकल का बुक आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं जो करता था, मैं आकाश का बुक, आकाश का जो क्वेश्चन बैंक है वो सब प्रैक्टिस करता था। ठीक है, उसके लिए मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मेनली, और वहाँ पे ऑब्वियसली थियोरिटिकल क्वेश्चन भी रहता था, उससे वो भी प्रैक्टिस हो जाता था। ठीक है, तो थियोरिटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, मैं इतना ज्यादा इसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। आपको और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से आपका इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो हाँ, अब प्रैक्टिस के लिए आप फिर आकाश का जो मॉड्यूल्स है, फिर आर्यन का बुक फॉलो कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पर ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आता हूँ मोस्ट ट्रिकी जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप अदर्स बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, आकाश का मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया था, उसके बाद फिर आर्यंत का जो मेडिकल का बुक आता है उससे प्रैक्टिस किया था, उसके बाद हिमांशु पांडे किया था। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल का प्रॉब्लम्स रहता है। मैंने हिमांशु पांडे का जेई का बुक्स किया था, तो उसमें तो हाई लेवल का प्रॉब्लम्स रहता है, तो आप वो नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। आकाश का मॉड्यूल, आर्यन का बुक्स, ये सब सफिशियंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। ठीक है, आप कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, उससे बाहर कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में आता हूँ कि कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक, उसके बाद फिर हो गया केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सब मैं ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, तो उससे ही आप रिलेट करके बाकी टॉपिक्स को मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक, फिर केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी वाला टॉपिक। जीओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीओसी, क्योंकि जीओसी अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका जो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है, फिनॉल, इथार, वो सब वगैरह जो भी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जीओसी के ऊपर बेस्ड करके ही है। ठीक है, तो ये जीओसी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो जो मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो सब वगैरह हो गया, फिर माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, वो सब जो हो गया, वो सब आपको अच्छे से समझना है, तभी आप मतलब बाकी जो टॉपिक्स है इन ऑर्गेनिक का वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो और
मतलब ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से, मतलब हाई टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, तो इसको आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका मतलब बाकी जो टॉपिक्स है वो सब भी बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कौन से टॉपिक से, मतलब मान लीजिए जैसे फिर हो गया इक्विलिब्रियम का टॉपिक हो गया, उसके बाद फिर हो गया पी ब्लॉक हो गया, उसके बाद फिर हो गया जीओसी हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब से बहुत मतलब क्वेश्चंस, मतलब ये सब बहुत बहुत ज्यादा हाई टॉपिक्स है, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये सब टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और उसके बाद जो मतलब बाकी जो टॉपिक्स है उसको फिर आप कीजिएगा। तो क्या होगा, मतलब अगर आप ये सब टॉपिक्स अच्छे कर लेंगे तो आपका मिनिमम आपका 15 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, कवर अप हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए आपको ये सब टॉपिक करना है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उसको इस वीडियो में बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली आता है कितना क्वेश्चंस, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आता हूँ कि डेली मतलब आपको केमिस्ट्री के लिए 2 to 3 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो वो लोग मतलब इन 2 to 3 आवर्स में ज्यादा टाइम आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप और थ्योरी पढ़ने में दीजिएगा, ठीक है। मतलब जैसे 2 to 3 आवर्स है तो उसमें आप 1.5 आवर्स के आसपास, मैंने 2 आवर्स का बात करें तो 1.5 आवर्स आप दीजिए थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद फिर 30 मिनट्स आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर जो अभी पढ़ रहे हैं क्लास मतलब जिनका अभी 2.5 मंथ्स बाद एग्जाम है, मतलब 2022 का, जो लोग एस्पिरेंट है, तो वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग सिर्फ 30 मिनट्स रखिएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स देना है रिवीजन के लिए, और बाकी 1.5 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और फिर आता हूँ मैं, जैसे मॉक टेस्ट का बात हो गया। मॉक टेस्ट आपको डेली 2 to 3 डेज के बाद एक मॉक टेस्ट देना है। हाँ, अब आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, मॉक टेस्ट में जो आप गलतियां कर रहे हैं वो आपको उसी दिन आपको देखना है, हाँ मैंने ये गलती किया है तो फिर इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपको वो आपने क्या क्या गलती की है वो अगर पॉसिबल हो तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए, तो क्या होगा, तो आपको याद रहेगा हाँ ये गलती मैंने किया था, तो आगे से वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने मिस्टेक्स को सुधारने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जगह पे नोट कर लीजिए हर एक मॉक टेस्ट में आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका अभी से 2.5 मंथ्स बाद या फिर 3 मंथ्स बाद एग्जाम है, ठीक है। तो आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये आप चीज आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद टीचर्स आपको क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तो उसका नोट्स तो आपके पास है। फिजिकल के लिए मैंने बताया कि आपको हर एक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन फॉर्मूला जो है वो आपको अलग से कॉपी में लिखना है, तो वो आप कभी भी रिवाइज कीजिएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर इनऑर्गेनिक का तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जो ऑर्गेनिक का जो आपका नोट्स है वो सब भी आप टीचर्स जो नोट्स दे रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। तो वो आपके लिए मतलब आकाश में अगर आप पढ़ रहे हैं मतलब, तो आकाश के टीचर जो नोट्स करा रहे हैं मतलब नोट्स क्लास में दे रहे हैं वो कर सकते हैं, वो सफिशियंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी और प्रैक्टिस के लिए जो सब बुक्स मैंने बताया है, ठीक है, वो सफिशियंट है। और लास्ट जो थिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उससे मिनिमम रिपीटेड क्वेश्चंस आपका 15 क्वेश्चन रिपीटेड आएगा ही। मतलब 15 क्वेश्चन रिपीटेड मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। 15 से मिनिमम 20 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। और कुछ कुछ जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे वो मतलब आपका कुछ चेंजेस रहेंगे, बट मिनिमम मतलब स्ट्रक्चर क्वेश्चन का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप इससे आपका मिनिमम 35 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। मतलब कुछ बाकी जो क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए इनऑर्गेनिक्स है तो इनऑर्गेनिक्स से ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक्स का क्वेश्चन भी आप अगर प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ज्यादा पार्ट ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो आप हमेशा याद रखिए, मतलब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ याद करने लायक होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज याद करना इसी के लिए भी
मतलब सारा चीज़ याद करना मतलब इतना फास्ट है किसी के लिए कंप्लीट नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी याद करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आप मिनिमम 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो वो 170 प्लस स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 आवर्स का जो एग्जाम है नीट का, उसमें मतलब कौन से पेपर में कितना टाइम देना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, मतलब नीट के एग्जाम के टाइम पे, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।